नमस्कार मित्रों आज के समय में बालों की समस्या सबसे बड़ी हो गई है। छोटे छोटे बच्चों के बाल टूट रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के बाल पक रहे हैं। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, यह आज की सबसे बड़ी समस्या है। आप देखेंगे दोस्तों, 8 साल 10 साल के बच्चों के बाल पक रहे हैं। आखिर क्या कारण है जो बाल झड़ रहे हैं, जो बाल पक रहे हैं? दोस्तों, इसके कारण को जानते हैं, और जब हम कारण को समझ जाएंगे तो दोस्तों निवारण करना आसान हो जाएगा। दोस्तों, इसके लिए आपको अपने शरीर के बारे में जानना पड़ेगा। दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, और हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है: वात, पित्त और कफ। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष डिसबैलेंस हो जाता है, तो यानी घटता है, बढ़ता है, तो हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो सबसे पहले आपको ये काम करना पड़ेगा, अपने शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस करके रखना पड़ेगा। दोस्तों, वात पित्त कफ क्या है, इसे बैलेंस कैसे करें, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, वहां से आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ हमारे शरीर में जो 5 तत्व पाए जाते हैं, उनमें से किसी भी पोषक तत्व की जब कमी होती है, उस पोषक तत्व की कमी के कारण, यानी उस प्रोटीन विटामिन की कमी के कारण हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करने की जरूरत है? दोस्तों, हमारा जो डाइट हो, सभी पोषक तत्वों से भरपूर हो। हमारे डाइट में दोस्तों दूध, दही, मट्ठा, पनीर, बीन्स, ड्राई फ्रूट्स, फल का शामिल होना बहुत जरूरी है। हरी साग सब्जियों का सेवन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों इनमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम पाए जाते हैं। तो दोस्तों, जब हम एक अच्छी डाइट का चुनाव करेंगे, तो दोस्तों ये डाइट के माध्यम से हमारे शरीर में कभी पोषक तत्व की कमी नहीं होगी। लेकिन आज के समय में क्या हो गया है, जो भी डाइट हम ले रहे हैं दोस्तों, वो लाइफ स्टाइल वाली डाइट ले रहे हैं, यानी कि घर की बनी हुई चीजें हम नहीं ले रहे हैं, बाहर की बनी हुई चीजों का सेवन ज्यादा कर रहे हैं। इसके कारण हमें पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आपको बाहर के खाने को अवॉइड करना होगा, अपने घर की बनी हुई चीजों का ही सेवन करना पड़ेगा। दूसरी तरफ दोस्तों, आज के समय में जो भी अनाज, फल, सब्जियां हमें मिल रही है, वो दोस्तों शुद्ध नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि ज्यादा उत्पादन के चक्कर में किसान लोग इसमें अधिक मात्रा में रासायनिक खादों का, कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, जिससे दोस्तों ये हमारे लिए सेफ नहीं है। एक ये भी कारण है। तो दोस्तों, हमें ऐसे डाइट रखना चाहिए जिसमें कीटनाशक या रासायनिक खादों का उत्पादन, मतलब प्रयोग कम किया गया हो। उसका प्रयोग कम किया गया, यानी ऑर्गेनिक या नेचुरल चीजों का सेवन करने का हमें प्रयास करना चाहिए। दूसरी तरफ दोस्तों, आज का है इन्वायरमेंट। आज का जो प्रदूषित वातावरण है, धूल, गर्दे, मिट्टी, ये है। इसके कारण दोस्तों हम रोज शैम्पू का प्रयोग करते हैं, चौथे पांचवें दिन शैम्पू का प्रयोग करते हैं अपने बालों की साफ सफाई के लिए। तो दोस्तों, जो ये मार्केट में हार्ड शैम्पू मिल रहे हैं, ये हमारे बालों की जड़ों को कमजोर बना देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मार्केट के जितने भी हार्ड शैम्पू है, इन्हें आपको अवॉइड करना पड़ेगा। आपको हर्बल पे आना पड़ेगा, जैसे इसके लिए नेचुरल तरीका अपनाना पड़ेगा। नीम की पत्ती का प्रयोग करिए, इससे बाल धुलिए। एलोवेरा है, इससे बाल धुलिए। शतरीठा है, इससे बाल धुलिए। और वो भी दोस्तों महीने में 1 या 2 बार। हमें रोज शैम्पू का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें रोज साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप रोज शैम्पू और साबुन का प्रयोग करेंगे, इससे भी बालों की जड़ें कमजोर होती रहती है। इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये हो गई आपको सावधानियां जिसके कारण आपको बाल झड़ते हैं। तो यहाँ पे जानकारी क्या हमें मिली? तो दोस्तों, हमें ऐसे पोषक तत्व का चुनाव करना चाहिए जिसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन, विटामिन से पाए जाते हैं। इसके लिए दोस्तों अपने डेली रूटीन में दूध, दही, मट्ठे का सेवन करिए। लेकिन ये दूध, दही, मट्ठा आपके घर का होगा, पैकेट का दूध, दही, मट्ठा हमें नहीं खाना है। दूसरी तरफ अपने डेली रूटीन में, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हों, चाहे एडल्ट हो,
उनके इस खाने में हरी साग-सब्जियाँ खूब होनी चाहिए। यानी अनाज कम, हरी साग-सब्जियों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए और ये हरी साग-सब्जियाँ दोस्तों हमें मौसम के हिसाब से करना है, सीज़न के हिसाब से करना है। जिस मौसम में जो सब्जियाँ पाई जाती हैं, उन्हीं सब्जियों का सेवन करना चाहिए। डेली हमें 1 से 2 फल का सेवन करना चाहिए। ये फल भी मौसम के हिसाब से हमें खाना चाहिए। जिस सीज़न में जो फल पाए जाते हैं, उन्हीं फलों का हमें सेवन करना चाहिए। खट्टे और मीठे फल दोनों मिला के नहीं खाना चाहिए। अगर आप खट्टे फल खा रहे हैं, तो खट्टे फल खाइए, मीठे फल खा रहे हैं, तो मीठे फल खाइए। 1 से 2 फल हमें डेली खाना चाहिए। कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट को आप रात में भिगो के आप उनका प्रयोग करिए। दोस्तों इसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। दूसरी तरफ दोस्तों हमें मोटे अनाज का सेवन करना चाहिए। मोटे अनाज में दोस्तों फाइबर एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो गैस कब्ज एसिडिटी से हमें बचाता है। तीसरी तरफ दोस्तों हमें मिक्स दालों का भी सेवन करना चाहिए। ये हमें तो हो गया डाइट के माध्यम से। दूसरी तरफ से दोस्तों आपको अपने पाचन तंत्र को भी दुरुस्त रखना होगा। इसके लिए आपको बाहर की जितनी भी चीजें उन्हें नहीं खाना है। बाहर की चाहे वो डिब्बा बंद हो, पैकेट बंद हो, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक की जितनी भी चीजें किससे बनाई जाती हैं, चीनी से बनाई जाती, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए एक मीठा जहर है। दूसरी चीज मैदे से बनाई जाती, जो सफेद जहर कहा जाता है। तीसरी चीज है दोस्तों रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन, डालडा में बनाई जाती है। ये सारे तेल जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों ये सारे तेल का सेवन हमें नहीं करना चाहिए और इन चीजों से बनी हुई चीजों का भी सेवन हमें नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ दोस्तों कुछ अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना पड़ेगा। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके हम अपने शरीर की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, अपने शरीर की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या है, रोज सुबह 5 बजे उठिए, 5 से 2 घंटे का समय निकालिए, नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करिए, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो और दोस्तों वहीं पे अनुलोम-विलोम, कपालभाति, शीर्षासन ज़रूर करना है। जिसके बाल झड़ रहे हैं या बाल पक रहे हैं दोस्तों, उन्हें रोज 15 से 20 मिनट शीर्षासन करना चाहिए। शीर्षासन कैसे होता है दोस्तों, दीवार के सहारे या पेड़ के सहारे या वैसे ही अपने पैर को ऊपर उठाना है। रोज 15 से 20 मिनट ऐसे करना है, सुबह सुबह खाली पेट। शीर्षासन करने से दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन सर तक होता है, बालों मजबूत होते हैं, बालों की जड़ें मजबूत होती है। तो दोस्तों शीर्षासन जरूर करना है और एक खाने में आपको बदलाव करना है। जिसके भी बाल झड़ रहे हैं, जिसके भी बाल पक रहे हैं दोस्तों, उन्हें रोज 16 घंटे का उपवास करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा समय में मैनेजमेंट करना है। उस समय का मैनेजमेंट क्या है दोस्तों, हम बताते हैं। दोस्तों रोज रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले कर लीजिए। जैसे दोस्तों गर्मी में सूर्य कितने बजे डूबता है, 7 बजे, तो आपको 6 बजे खाना खा लेना है। यह खाना एकदम हल्का होगा, सुपाच्य होगा। रात के खाने में तली भुनी चीजें नहीं होगी, गरिष्ठ भोजन नहीं होगा। सीधे तौर पे जाना जाए तो दोस्तों आपको सिर्फ सब्जी रोटी खाना है, वो भी आधे पेट। तो जब आप 6 बजे खाना खाएंगे तो यह खाना 10 बजे तक आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा, पच जाएगा और जब आप सोने जाएँगे तो यहाँ पे भरपूर यानी कि अच्छी सी आपको नींद आएगी, गहरी नींद आएगी और 10 बजे जब आप सोएँगे तो दोस्तों एक ही नींद में आप 4 बजे आँख खुलेगी, 4 बजे खूब गहरी नींद। और दोस्तों गहरी नींद भी हमें ज़रूरी है। चिंता, डिप्रेशन से मुक्त रहने के लिए हमें गहरी नींद चाहिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा चिंता, डिप्रेशन करते हैं तो ये भी बाल झड़ने में, बाल पकने में अहम रोल अदा करता है। तो दोस्तों आपको चिंता मुक्त रहना है, चिंता से दूर रहना है, तो ये खाने की आदत डालना है। अब इसके 3 ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपने 6 बजे खाना खाया, अगले दिन 10 से 11 बजे आप खाना खाएँगे, तो यहाँ पे आपको 16 घंटे का उपवास हो रहा है। और जब आप दोस्तों उपवास करते हैं, इस कंडीशन में हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है और हमारा शरीर अपनी बीमारी को खुद ठीक करने लगता है, बड़ा फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा दोस्तों जब हम उपवास करते हैं,
तो उपवास के समय हमारा शरीर अपने आप को क्लीन करता है, अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर लेता है। ये दूसरा फायदा। तीसरा फायदा, रात में जो आपको पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है, रात में होने वाली जो बीमारियां, उन बीमारियों से आप हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। यानी ये बीमारियां नहीं होगी। और दोस्तों, जब ये बीमारियां नहीं होगी, आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी नहीं होगी, तो आपके बाल झड़ना, बालों का पकना अपने आप रुक जाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ सावधानियां आपको बरतनी होगी। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं आज के वीडियो में 6 ऐसे बीन्स के बारे में, जिस बीन्स में सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, सभी प्रकार के प्रोटीन्स और विटामिन्स पाए जाते हैं। यह बीज दोस्तों आपके शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी को नहीं होने देंगे, अगर आप इस बीज को रोज प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों। क्योंकि यह बीज हमारे शरीर को शक्तिशाली, निरोग और दोस्तों बीमारियों से दूर रखेगा। इसमें सभी तरह के प्रोटीन की पूर्ति हो जाएगी, जो भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है आपके बालों के लिए। तो चलिए दोस्तों, उस बीज के बारे में जानते हैं। वह बीज है, कद्दू का बीज आपको लेना है 2 चम्मच, अलसी का बीज 2 चम्मच, खरबूजे का बीज 2 चम्मच, बादाम 8 से 10 पीस, किशमिश 10 से 15 ग्राम, और दोस्तों इसके साथ आपको लेना है सूरजमुखी का बीज 2 चम्मच। ये सारे बीज लेने के बाद अच्छी तरह से धुल लीजिए। धुलने के बाद इसे किसी मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो दीजिए। रात को मिट्टी के बर्तन में भिगोने के बाद इसे रोज सुबह, जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएंगे, सुबह घर पे बैठ के आराम से चबा चबा के इसे खा जाना है। बस एक बात का आपको ध्यान देना है, इस बीन्स को खाने के एक घंटे पहले कुछ नहीं खाना है, और इस बीन्स को खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना पीना है, जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख ना लग जाए। खूब अच्छी सी भूख ना लग जाए, चाहे 3 घंटा बीत जाए, चाहे 4 घंटा बीत जाए, तब तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है दोस्तों। इसे रोज आपको खाना है, रोज सुबह खाली पेट। बस इसमें एक सावधानी आपको बरतना है। ये जो बीज है दोस्तों, कद्दू का बीज, खरबूजे का बीज, अलसी का बीज, बीज दो टाइप के मार्केट में आपको मिलते हैं। एक बीज होता है खाने वाला और एक बीज होता है जमाने वाला। तो दोस्तों, आपको जमाने वाला बीज नहीं लेना है, आपको खाने वाला बीज लेना है। खाने वाला बीज पांसारी की दुकान पे मिलेगा, ड्राई फ्रूट की दुकान पे मिलेगा, किराना स्टोर पे मिलेगा, यहाँ से लेना है। और बादाम खरीदते समय सावधानी बरतना है। बादाम दो टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। तो दोस्तों, आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है। खट्टे बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों, इसे रोज सुबह खाली पेट खाना है। तो आप हो गए, बाकी आप अपना डाइट मैनेज करिए जैसे हमने बताया। तो दोस्तों, और दिन में एक बार कभी भी दोस्तों 2 से 3 आंवला ऐसे चबा चबा के आपको खा जाना है। 2 से 3 आंवला ऐसे चबा चबा के आपको खा जाना है दिन में एक बार। बस इतना ध्यान देना है। आंवला खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और आंवला खाने के 2-3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। ये आंवला में दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन ए, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाया जाता है। इसके अलावा कई तरह के प्रोटीन्स और विटामिन पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को बीमारियों से दूर रखते हैं, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाते हैं, आंखों की रोशनी को दूर करते हैं, और हमारे शरीर की कई तरफ से सुरक्षा करता है। दोस्तों, यह आंवला जो है हमारे शरीर का सुरक्षा कवच है। हमें आंवला से दोस्ती करके दोस्तों बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, सभी को आंवला खाना चाहिए, चाहे कोई बीमारी हो या ना हो। चाहे उसकी चटनी बना के खाइए, अचार बना के खाइए, मुरब्बा बना के खाइए, लेकिन आंवला जरूर खाइए। आंवला सबको खाना चाहिए। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।